हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी राजस्थान। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा, आज हम लोग राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। कितने संभाग हैं, क्यों बनाए जाते हैं संभाग, क्या होता है, किसने शुरुआत की, आज ये सब जानेंगे। कितने संभाग हैं, बढ़ते हैं आगे। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था देखेंगे तो राजस्थान में संभाग कितने हैं। तो संभाग है हमारे राजस्थान में 7। टोटल संभाग है हमारे राजस्थान में 7 संभाग हैं। पहले संभाग, सबसे पहले 5 संभाग थे, फिर 6 संभाग हुए, फिर 7 संभाग हुए। देखते हैं क्या इसकी जर्नी रही है, फिर आपको डिटेल में एक एक संभाग समझाऊंगी। ये आपका मैप के थ्रू मैंने आपको समझाया हुआ है कि कितने संभाग हैं। फर्स्ट है बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग। ये हो गए हमारे 7 संभाग। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1949 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत इसीलिए की गई थी कि अलग अलग संभाग में राजस्थान को डिवाइड कर दिया जाए, जिससे जो राजस्थान का जो प्रशासन है वो अच्छे से चल सके, किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई इशू ना हो। ठीक है स्टूडेंट, उस समय कितने संभाग थे? तो उस समय 5 संभाग थे। कौन कौन से संभाग थे? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। शुरुआत तो हुई 1949 में, बट हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी, उन्होंने क्या किया? इसे समाप्त कर दिया, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सुखाड़िया से हम लोग याद कर सकते हैं कि सुखाड़िया, सुखा दिया, किस चीज को सुखा दिया? मतलब 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया। ओके स्टूडेंट, तो इस ट्रिक से मतलब इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। इट्स नॉट कॉल्ड ट्रिक, बट हाँ, सुखा दिया से हम लोग याद कर सकते हैं कि समाप्त हुई थी 1962 में, और सुखाड़िया से हमें याद आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया जी ने की थी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पुनः किसने प्रारंभ की? सबसे पहले शुरुआत हुई 1949 में, 5 संभाग थे हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ठीक है, 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी, सुखा दिया व्यवस्था को। अब 26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था की स्थापना की गई, पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। अब किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के द्वारा। हरिदेव जोशी जी ने क्या किया? जोशी है तो हम सोच सकते हैं कि जोश जोश में आकर उन्होंने क्या किया? वापस ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी। इस समय कितने संभाग थे? तो इस समय 6 संभाग थे। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरुआत की है हमारे 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा। 5 संभाग थे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। समाप्त किया है 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने, सुखा दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया मतलब। पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की 26 जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने जोश में आकर के वापस प्रारंभ कर दिया कि नहीं, मैं तो संभागीय व्यवस्था को कंटिन्यू रखूंगा और एक संभाग और बनाऊंगा। तो उस टाइम इन्होंने 6 संभाग बना दिए। तो इस तरीके से 1987 तक कितने संभाग थे? 6 संभाग थे। अब सबसे आखिरी और नवीन संभाग बना हमारा भरतपुर संभाग। ये कब बना? 7वां संभाग बना है हमारा 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा बनाया गया। ओके स्टूडेंट, इस समय हमारे मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। 2005 में इन्होंने भरतपुर संभाग को 7वां संभाग बना दिया। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एक संभाग के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये है हमारे 7 संभाग। सबसे पहले हो गया हमारा बीकानेर संभाग, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आता है। फिर आता है जोधपुर संभाग, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर और सिरोही आता है। फिर आते हैं हम उदयपुर संभाग पर। उदयपुर संभाग में आता है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में आता है नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अजमेर संभाग में।
जयपुर संभाग की बात करते हैं तो जयपुर में आ जाएगा सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। भरतपुर संभाग भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। कोटा संभाग कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से अगर आपको मैप याद है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ट्रिक की जरूरत है। मैप याद होना चाहिए, मैप आपके माइंड में सेट होना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि देखने से हमें चीजें ज्यादा याद होती है, इसीलिए मैं मैप लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, कि जिससे आपको याद रहे कि आप जितनी बार मैप को देखोगे उतनी बार आपको याद होगा। इसीलिए मैप को सामने रखकर फिर पढ़ा कीजिए। तो इस तरीके से 7 संभागीय व्यवस्था है हमारी। ठीक है, राजस्थान की राजधानी आप लोगों को पता ही है जयपुर है। तो यहाँ भी वही चीज मैंने दिखा रखी, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। वर्तमान में कितने हैं देखिए, पहले 5 हुए थे, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए। तो वर्तमान में कुल टोटल संभाग है हमारे 7। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कितने संभाग हैं। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपको ये ध्यान रह जाएगा कहीं 6 संभाग तो नहीं है। तो नहीं जी, 6 संभाग नहीं है, 7 संभाग है। ओके, बढ़ते हैं, अब एक एक संभाग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बीकानेर संभाग के बारे में। तो बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बताने की जरूरत है, पर फिर भी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। क्या ट्रिक रहेगी इसकी? आप लोगों को पता है करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो बीकानेर से करणी माता के मंदिर से हमने क्या लिया? बीकानेर लिया, बीकानेर से करणी माता का मंदिर लिया। ठीक है, करणी माता के मंदिर में क्या होते हैं? चूहे होते हैं, और भी बड़े बड़े चूहे होते हैं, बिग चूहे होते हैं। तो हम इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं? इसकी ट्रिक बना सकते हैं बिग चूहा। ओके स्टूडेंट, तो बी से हो गया हमारा बीकानेर, ग से हो गया हमारा गंगानगर, चू से हो गया चूरू, हा से हो गया हमारा हनुमानगढ़। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको याद रहेगा। वैसे अगर आप मैप देखेंगे तो मैप से भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे अलग ही कलर से आपका ये संभाग बताया गया है, बीकानेर संभाग। तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये चारों ही जिले आसपास है। तो ये 4 जिले आते हैं आपके बीकानेर संभाग में। बिग चूहा मतलब बड़ा चूहा, बिग मतलब बीकानेर, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू, हा से हनुमानगढ़। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका बीकानेर संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं। बढ़ते हैं आगे, दूसरे संभाग के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड संभाग के बारे में, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में आते हैं 4 जिले, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। ठीक है, तो इसकी हम एक ट्रिक बनाते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अजमेर संभाग की, अजमेर की कड़ी कचौरी बहुत फेमस है। ठीक है, मतलब लोग खुशी में कड़ी कचौरी ही प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा। तो ठीक है, सोहन एक स्टूडेंट है, उसका क्या आया है, आज रिजल्ट आया है, वो पास हो गया है। तो क्या कर रहा है? कड़ी कचौरी खाने गया है अपनी मोहन फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो सोहन ने मोहन को पहले ही कह दिया कि अभी ना टोक, मतलब कड़ी कचौरी खाने दे, अभी ना टोक। तो इसकी हमने क्या ट्रिक बना दी? इसकी हमने ट्रिक बना दी अभी ना टोक। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगी। अब ऐसे हो जाएगा हमारा अजमेर, भी से हो जाएगा भीलवाड़ा, ना से हो जाएगा नागौर, टोक तो आपका दिख ही रहा है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी चीज के लिए टोक देते हैं तो इसीलिए उसने पहले कह दिया कि आज मेरा रिजल्ट आया, आज तो मैं खाऊंगा, तो अभी ना टोक या आज ना टोक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगी आपकी इसकी ट्रिक, अभी ना टोक। अजमेर में आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग में आता है नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। अब आता है हमारा तीसरा संभाग, कोटा संभाग, या इसे हम हाड़ौती संभाग भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हाड़ौती के जिले हैं 4, वही हमारे इस संभाग में आते हैं। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले हैं हमारे। हाड़ौती जिला कहलाता है, ये हमारा हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है।
तो ये कोटा संभाग या हाड़ौती संभाग कह सकते हैं इसे हम। देखिए स्टूडेंट, आपने मैप याद किया हुआ है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी। चारों जिले एक साथ है। फिर भी मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक? बाबू झाको। बा से हो गया आपका बारा, बू से हो गया बूंदी, झा से हो गया झालावाड़, को से हो गया कोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके 4 जिले कवर हो जाएंगे कोटा संभाग के। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा। बाबू झाको, बाबू से बा से हो गया बारा, बू से हो गया बूंदी, झा से हो गया झालावाड़, को से हो गया कोटा। सो 3 संभाग अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। पहला हमने कवर किया है बीकानेर संभाग, जिसकी मैंने ट्रिक बताई है आपको, बिग चूहा। 4 जिले हैं उसमें, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, च से चूरू, है से हनुमानगढ़। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला हो गया हमारा बीकानेर संभाग। दूसरा हो जाएगा हमारा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग का हो जाएगा अभिनाटोक। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा अजमेर। बी से हो जाएगा भीलवाड़ा, ना से हो जाएगा नागौर, टोंक से हो जाएगा टोंक। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा कोटा संभाग। कोटा संभाग हो जाएगा बाबू झाको, मतलब बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 संभाग आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मैप याद किया है तो वैसे भी याद होंगे आपको, इससे और अच्छे से याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं अब आगे। चौथा संभाग है हमारा भरतपुर संभाग, सबसे नवीनतम संभाग है स्टूडेंट ये। जो कोटा संभाग है ये क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो जनसंख्या कैसी है यहाँ पर? सबसे कम जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ठीक है, भरतपुर संभाग की बात करते हैं तो ये भरतपुर संभाग हमारा क्या है, सबसे छोटा संभाग है और सबसे नवीनतम संभाग है। और नवीनतम संभाग। ठीक है, तो भरतपुर में आपके आ जाएंगे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। ये 4 जिले आ जाएंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि भरतपुर के जो लोग होते हैं वो काफी मतलब गुस्से वाले होते हैं, काफी आक्रोशित होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। भर धोक सभाई, भर धोक सवाई, मतलब जो सवाई है उसने जैसे ही कुछ सुना उसके अंदर गुस्सा भर गया, धौंक भर गया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया वो। जो सवाई है उसे भर धौक सवाई, धौंक देना मतलब किसी को दूस देते हैं या धौंक देते हैं ना गुस्से में, तो उस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं। भरतपुर का जो एरिया है वो थोड़ा, वहां के जो लोग होते हैं थोड़ा गुस्से वाले होते हैं। इसको माइंड मत कीजिएगा, मुझे सिर्फ आपको याद कराना है, इसीलिए ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी ट्रिक ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर कह रही हूँ, सिर्फ आप, मेरा मकसद ये है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। भर धोक सवाई मतलब भर से हो गया आपका भरतपुर, धो से हो गया आपका धौलपुर, क से हो गया करौली, सवाई से आपको दिख गया होगा सवाई माधोपुर। ठीक है स्टूडेंट, भरधौक सवाई, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये चारों जो जिले हैं आपके वो आ जाएंगे। तो भरतपुर संभाग किससे अलग होकर बना था? भरतपुर संभाग तो बाद में बना है, तो भरतपुर संभाग जयपुर से अलग होकर बना है और ये सबसे छोटा और नवीनतम संभाग है। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 जिले आते हैं इसमें। तो अभी तक हमने जितने भी संभाग पढ़े हैं, 4 संभाग पढ़ लिए, जिसमें 4-4 जिले आते हैं, वही संभाग पढ़े हैं। अब बढ़ते हैं आगे जयपुर संभाग में। तो जयपुर संभाग में आते हैं हमारे 5 जिले। ठीक है स्टूडेंट, तो जयपुर संभाग में हमारे जिले आ जाएंगे, कौन कौन से जिले आएंगे करते हैं जयपुर संभाग के। तो जयपुर में आता है अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ये, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ये कहाँ है आपका, ये रहा पर्पल कलर में आपका जयपुर संभाग है। जयपुर हमारी राजधानी भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो जयपुर संभाग में अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा ये जिले आ जाएंगे। तो इसके लिए हम ट्रिक बना सकते हैं, JDA सी झुंझुनू। आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो जे से हो जाएगा आपका जयपुर, यहाँ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये JDA अपने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन क्या है यहाँ पर हमारे लिए JDA हो जाएगा जयपुर, D से हो जाएगा हमारा दौसा, A से हो जाएगा हमारा अलवर, C से हो जाएगा सीकर, झुंझुनू आपको दिख ही रहा है JDA सी झुंझुनू। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमने क्या याद कर लिया, इससे हमने जयपुर संभाग याद कर लिया, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। तो आपके जयपुर संभाग में कितने जिले हो जाएंगे, 5 जिले हो जाएंगे, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे हम 6 जिलों वाला संभाग, जो कि है हमारा उदयपुर और जोधपुर। सबसे पहले हम उदयपुर पढ़, तो 6 संभाग हो जाएगा हमारा उदयपुर संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये 6 जिलों वाला संभाग है। और एक जोधपुर संभाग है, जो भी आपका 6 जिलों वाला संभाग है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है, जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराणा उदय सिंह और महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप उदयपुर से ही बिलोंग करते थे, मेवाड़ राज्य से। तो क्या हो जाएगा, उदय प्रताप रांची डूबा। तो क्या हो जाएगा, उदय से हो जाएगा हमारा उदयपुर, प्रताप से हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़। हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है तो सब लिखा है। रा से हो जाएगा हमारा राजसमंद, ची से हो जाएगा हमारा चित्तौड़गढ़, बा से हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा, और डू से हो जाएगा हमारा डूंगरपुर। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, उदय प्रताप रांची डूबा। यहां मैं एक बार फिर से ट्रिक लिख देती हूँ, क्योंकि शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर आप शायद खुद नोट्स बनाएंगे तो बेटर होगा। उदय प्रताप रांची डूबा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे उदयपुर संभाग की ट्रिक है, जिससे उदय से उदयपुर हो जाएगा, प्रताप से प्रतापगढ़ हो जाएगा, राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर, बास से बांसवाड़ा। उदय प्रताप रांची डूबा, 6 जिले आपके याद हो जाएंगे। ये रहा हमारा उदयपुर संभाग, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब हमारा आखिरी रह गया है, वो है हमारा जोधपुर संभाग, जो कि हमारा सबसे बड़ा संभाग है। तो सबसे बड़ा संभाग है वो हो जाएगा हमारा जोधपुर संभाग, जिसे हम सबसे आखिरी में पढ़ रहे हैं, जो हो जाएगा हमारा, जिसमें 6 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, 3G की वापसी। अब हमने कहा था कि 5G आ गया है, पर हम कह रहे हैं कि वापस 3G आ जाएगा, तो 3G की वापसी कर दिया हमने। तो आपको, मुझे लगता है कि ये ट्रिक बहुत अच्छे से याद रहेगी। 3G की वापसी, 3G मतलब G से हो गया, मतलब जालौर, जोधपुर और जैसलमेर की बात कर रहे हैं हम। 3G से हो गया हमारे पास जोधपुर, जैसलमेर और जालौर, इनकी बात कर रहे हैं हम। 3G मतलब जैसलमेर, जोधपुर, जालौर की यहाँ साइलेंट है। वापसी मतलब हो जाएगा आपका बाड़मेर, प से हो गया आपका पाली, और सी से हो गया आपका सिरोही। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां हो जाएगी इसकी ट्रिक, 3G की वापसी, 3G की वापसी। ओके स्टूडेंट,
तो यहाँ आपको विजिबल हो रहा होगा जोधपुर संभाग में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली और जोधपुर। तो ये आ जाएंगे आपके जोधपुर संभाग में। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आज की ट्रिक्स और आज का संभागीय व्यवस्था। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। खुश रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।